कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोगों का सीटेट जो आप लोगों का परीक्षा जो है संपन्न हो चुका है सेकंड शिफ्ट का 7 फरवरी का, ठीक है? तो 7 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे पेपर दिए हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल वाला पूछा है, पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पे कराने वाला हूँ और ख़ास करके जिनका पेपर 8 फरवरी के है, उनके लिए तो ये क्लास बहुत बेहतरीन है क्योंकि देख लीजिए आपको किस तरीके के आज के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न जो है आप लोगों के पूछे गए हैं, पूरा सॉल्यूशन कराऊँगा। हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न पूरा का पूरा सॉल्व कराऊँगा। सीटेट परीक्षा 2000 जो है 26 आप लोगों का 7 फरवरी, ठीक है? 7 फरवरी के ये सारे प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? सेकंड शिफ्ट का। अगर फर्स्ट शिफ्ट का अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग के पास भी नहीं है और कल जिनका पेपर है उनके लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आज एक ऐसा क्लास लाऊँगा जिस तरीके के आज के दोनों शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग और उन्हीं के आधार पर, ठीक है? तो उस क्लास को बिल्कुल ही आप लोग मिस मत करिएगा। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और फटाफट से उसका आंसर हम लोग फटाफट से करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए आप लोग अपना-अपना मिला लीजिएगा कितना आपका सही है। तो जो भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं और ख़ास करके जिनका पेपर कल है, जिनका भी पेपर बचा हुआ है 8 फरवरी को, तो आपके लिए हम रामबाण क्लास ला रहे हैं शाम में 8 पीएम पे। जिस तरीके से आज के सीटेट के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में प्रश्न जिन टॉपिकों से पूछा गया है उसी के आधार पे वही जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हीं के टॉपिकों को हम पूरा का पूरा विस्तार से सॉल्व कराएंगे 8 पीएम पे। तो उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में 100% आप बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है? देखिएगा पहला प्रश्न पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के बच्चा अमूर्त तर्क और वैज्ञानिक चिंतन शुरू करता है? देखिए हम लोग फटाफट से प्रश्नों को करेंगे, ज़्यादा समय हम लोग के पास नहीं है क्योंकि अगला क्लास भी हमें लगाना है जिनका कल जो है पेपर है उनके लिए, ठीक है? तो फटाफट से हम आंसर मिला लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर है, ठीक है? तेजी में प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लव बायोगोस्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? तो देखिए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का था जो है बच्चों द्वारा अपना जो है सोच को विनियमित करना, बच्चों द्वारा अपने सोच को विनियमित करना अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन को किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील जो है कक्षा में मूल्यांकन को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ये प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से और इसके राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है बताए हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर कि जो है अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न जो है अंग और गतिशील प्रक्रिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। देखिए आपको मैंने कल और परसों जो क्लास कराया था वहाँ से 80% प्रश्न लड़ा हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि आप इन क्लासेस को कर लो और सेम टू सेम तो जो है वही प्रश्न यहाँ पे पूछ भी दिया है। तो देखिए ये फ़ायदा था जो मेरे से 2-4 दिन पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनको तो बहुत बड़ा स्कोर मिला है, ठीक है? और जिनका कल पेपर है 8 फरवरी को तो उनको भी बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा जब शाम में हमसे 8 पीएम पे संपर्क करेंगे। वो रामबाण प्लस प्रश्न को देख लीजिएगा 1 से 2 बार और 100% आप ढूक जाइएगा एग्जाम हॉल में। देखिएगा बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे, ये गारंटी है, ठीक है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अबुल जो है फजल, ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है वायुमंडल की कौन सी जो है परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है सबसे आदर्श मानी जाती है? पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे कौन सी परत
हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है सबसे आदर्श मानी जाती है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे समताप मंडल, तो बिल्कुल राइट उत्तर था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न मैंने कल वाले क्लास की सुबह वाली क्लास में कराया था, ठीक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था और मैंने ये बहुत 2-3 दिन पहले का ये क्लास में मैंने कराया हुआ था, ठीक है? और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है और आपसे देखिए वही पूछ दिया। तो ये आप लोगों को बताना था अनुच्छेद 32, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से 7वां प्रश्न पूछा था कि एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच के अंतर क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अंतर होता है आपका, ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और जो है प्लास्ट में होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए गणित का एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि 3x प्लस 5 बराबर 20, 3x प्लस 5 बराबर 20 है, तो आपको x का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ से 3x बराबर कर दिए होते आप और 5 यहाँ पे ले जाके माइनस कर दीजिएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 15। यहाँ से 3x से कट जाएगा 5 यानी 3 5 15 यानी x का वैल्यू आपको बताना था 5। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो अगर आपने 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया था ऑक्सीजन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे कि लेव वायगोस्की के अनुसार बच्चे अपने निजी संवाद का उपयोग क्यों करते हैं? तो ये प्रश्न आप लोगों का राइट उत्तर था कौन सा? तो अपने कार्यों और सोच को जो है निर्देशित करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी लगाना था और अगर आपने सी को चुना था तो आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा जो है लड़का लड़की अभिविन्यास किस चरण की जो है विशेषता है? ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ था और कहा था कि ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम हॉल में और देखिए एग्जामिनर बिल्कुल पूछ दिया है। तो आपको बताना था यहाँ पे पारंपरिक स्तर पे ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान का जो है निर्माण कैसे होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान का जो है निर्माण कैसे होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे लगाया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही उत्तर था छात्र द्वारा जो है सक्रिय रूप से अन्वेषण और जो है अंतः क्रिया के जो है माध्यम से। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है हवार्ड गार्डन ने बहुवृद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्थानिक बुद्धि किसमें जो है अधिक पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट उत्तर था आप लोगों को बताना था मूर्तिकारों और जो है पायलटों में, मूर्तिकारों और पायलटों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो है मुख्य भूमिका क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो है मुख्य भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बताना था कि ये जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है लगाना था। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए एक सुसाध्य वातावरण तैयार करना, ठीक है? अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि डिस्ग्राफिया एक जो है अधिगमन जो है अक्षमता है जो प्रभावित करती है, जो किसको प्रभावित करती है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो आपको बताना था कि डिस्ग्राफिया जो है एक अधिगम्य जो है अक्षमता है जो अब प्रभावित करती है आप लोगों को किसको? तो लिखने की क्षमता और सूक्ष्म जो है गामक कौशल को। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? समावेशी शिक्षा
का मूल दर्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था। और जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि समावेशी शिक्षा में जो है मूल जो होता है यहाँ पे सभी बच्चों को उनकी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो है बावजूद जो है समान अवसर देना बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था, क्या पूछ लिया था आपसे कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जो है जोर देती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जोर देती है। आपको फिर से बता देता हूँ कि 8 पीएम पे आपके लिए रामबाण क्लास लाऊंगा और सुबह में जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में है वो 5 एम पे एक क्लास लाऊंगा, वो क्लास को देख लेना। उसका मतलब आप समझ सकते हैं वहां पे 100% वायरल प्रश्न पत्र मिलेगा, तो उन क्लासेज को आप देख लो, ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो कल तो जिनका भी पुत्र प्रश्न का राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, वैचारिक समझ और जो है आलोचनात्मक चिंतन पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था। तो देखिए 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपने बताया था कि विकास के संदर्भ में जो है विकास बहुआयामी और लचीला होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है विकास बहुआगामी आयामी और लचीला होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक शिक्षक को कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको बताना था यहाँ पे कि इसके लिए जो है आपको गैर पारंपरिक भूमिकाओं जैसे खाना बनाते हुए पुरुष के उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी जो है लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20वां में पूछ लिया था आपसे। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों से जो है फटाफट से पूछा गया था, बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने बताया था यहाँ पे कि मानसिक संरचनाएं जो सूचनाओं को व्यवस्थित और जो है व्यवसायिक करती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वेन हीले के जो है ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विश्लेषण स्तर पर बच्चा है, तो विश्लेषण स्तर पर जो बच्चा है आप लोगों को बताना था कि ये जो है एक क्या होता है, तो आकृतियों के गुणों के आधार पर जो है उन्हें वर्गीकृत किया कर सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का जो है मुख्य उद्देश्य गणितीयकरण है, इसका अर्थ क्या है, गणितीयकरण का जो मुख्य अर्थ है ये आप लोगों को बताना था क्वेश्चन नंबर 22 में। तो अगर आपने 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया था यहाँ पे कि जो है बच्चों की जो है विचार प्रक्रिया और तार्किक क्षमता का जो विकास करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति मदद करती है, तो पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रक्रिया जो है ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना था कि ये जो है विषय की जो है सीमाओं को तोड़कर ज्ञान को जो है समग्र रूप से समझाने में मदद करती है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था NCF 2005 के अनुसार गणित की जो है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार जो है गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न में आप लोगों को बताना था बच्चों के संसाधनों का जो है गणितीय करना। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है खुले अंत वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है ऐसी दो संख्याएं बताएं जिनकी गुणनफल जो है 20 है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था यहाँ पे कि जो है मानचित्र सिखाने से बच्चों में किस कौशल का जो है विकास होता है। देखिए हम लोग फटाफट से आंसर को देख रहे हैं, ठीक है।
आपको जो है शाम में 8 बजे मैंने बताया हुआ है और सुबह के 5 बजे 2 क्लासेज मिलेगा, जो जिनका भी पेपर कल है, वो क्लास देखकर आप चले जाना, बिल्कुल आप आसानी से कल पेपर को फाड़ के आओगे। सापेक्ष स्थिति और जो है दिशा बोध, जिस तरीके से आज के प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पे उन्हीं टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम कराएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। एक समावेशी कक्षा में गणित शिक्षा को क्या करना चाहिए, एक समावेशी कक्षा में गणित शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है सभी बच्चों की जो है आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री का उपयोग करना बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से क्या सिखाने के लिए किया जाता है। जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से क्या सिखाने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था। तो अगर आपने बताया है कि ज्यामितीय आकृति की विशेषताओं के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्यों। गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्यों, क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था आप लोगों को यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट उत्तर 29वें के, ये बच्चों में सोचने के तरीके की जो है अंतर्दृष्टि देती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ईवीएस की मुख्य थीम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ईवीएस की थीम है, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था यहाँ पे चीजें जो कम बनाते हैं और करते हैं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है रेगिस्तानी लोक के बारे में कौन सा कथन सही है। रेगिस्तानी लोक के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो सही है आपका कौन सा, तो आपको बताना है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो है जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि खेजड़ी वृक्ष के संबंध में गलत कथन चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में गलत कथन चुनना था आप लोगों को, तो इसमें गलत कौन सा था आपको याद रखना था। इससे जो है बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाथियों के झुंड के बारे में सही तथ्य क्या है। हाथियों के झुंड के बारे में सही तथ्य जो है आप लोगों से पूछा था। तो देखिए हाथियों के झुंड के बारे में जो सही तथ्य है आप लोगों को यहाँ पे क्या मालूम है कि जो है झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हाथियां होती हैं वो पूरे झुंड की जो है नेता होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि बेल लिपि का जो है आविष्कार किसने किया और यह कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि लुई ब्रेल 6 बिंदुओं पर, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था यहाँ पे कि नीचे दिए गए कौन से राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है। नीचे दिए गए कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जिन्होंने इसका राइट उत्तर यहाँ पे लगाया हुआ है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्लॉथ के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही है। स्लॉथ के बारे में कौन सा तथ्य सही था, ये आप लोगों से पूछ लिया था। और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है यह भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 17 घंटे जो है पेड़ पर लटक कर सोता है, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है घटपर्टी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। घटपर्टी पौधा जो है आप लोगों को याद रखना है कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता था, ये अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक क्यों जो है हिलाते हैं। पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्यों, तो ये आप लोगों को बताना था कि पक्षी जो होते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना था क्यों, क्योंकि पक्षी की जो है आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि मधुबनी चित्रकला में
किन रंगों का जो है प्रयोग किया जाता है? मधुबनी चित्रकला में कौन से रंगों का जो है प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं कि चावल के पाउडर के घोल में प्राकृतिक रंग जैसे नीले, हल्दी का प्रयोग, नीला, हल्दी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था ईवीएस शिक्षक शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सिखाने को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? 41वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि स्वाभाविकता और परिवेश में अंतर, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था वो आम चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास एक भाषा अर्जन उपकरण होता है जो उन्हें मदद करता है, किसमें? तो वो मदद करता है, आप लोगों को याद रखना था कि जो है सार्वभौमिक व्याकरण को जो है समझाने में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है डिस्फेजिया किससे जो है संबंधित विकार है? डिस्फेजिया किससे संबंधित जो है विकार है? तो अगर आपने बताया था यहाँ पे कि भाषाई संवाद या सर्वेक्षण में कठिनाई, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपने बताया है आनंद और जो है रसानुभूति करना, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण का जो है आयोजन कब किया गया? तो अगर आपने बताया था यहाँ पे कि जो है निदानात्मक प्रशिक्षण के बाद छात्रों की जो है कमियों को दूर करने के लिए, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाषा के 4 कौशल का सही जो है मनोवैज्ञानिक प्रश्न क्या है? तो भाषा के 4 कौशल का सही मनोवैज्ञानिक जो है आप लोगों को बताना था, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में अब व्यापक का जो है अर्थ क्या है? तो आप लोगों को बताना था यहाँ पे कि शैक्षणिक और सह जो है शैक्षणिक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि पोर्टफोलियो बच्चों के आकलन के कैसे मदद करता है? पोर्टफोलियो बच्चों के आकलन में कैसे मदद करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि यह बच्चों के काम का जो है क्रमिक प्यारो देता है और इनकी जो है प्रगति को दर्शाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि जो है इन्हें उन्हें भाषा के प्रयोग के विविध अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है त्रिभाषा सूत्र के जो है अनुसार भारत में भाषा शिक्षण की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो ये जो है भाषा की जो है यहाँ पे शैली जो होनी चाहिए, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और एक जो है आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास यहाँ पे समाप्त हो गए। जो भी प्रश्न हमें मिला था उसको सॉल्यूशन यहाँ पे कराए हैं। अगला जो है क्लास आपको इसी का जो बचा हुआ प्रश्न है उसको करेंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा तो फिर जो है हमें दिक्कत होता है यूट्यूब पे अपलोड करने में। तो तुरंत इसके बाद जो बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी पेपर आने वाले 8 तारीख को है तो सुबह हमें 5 AM पे रामबाण मिलेगा और शाम में 8 PM पे अभी मिलेगा, ठीक है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।